जैसे जैसे हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सोनीपत विधानसभा में इनेलो के उम्मीदवार पूर्व एसपी अनूप सिंह दहिया ने धुआंधार प्रचार किया और मतदाताओं से इंडियन नेशनल लोकदल को मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हम इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अब की बार अपनी सियासत को लोकसभा चुनाव में संजीवनी बूटी देने के लिए सभी लोकसभा सीटों पर कड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सोनीपत से इंडियन नेशनल लोकदल के सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार अनूप सिंह दहिया भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सोनीपत विधानसभा के दौरे पर पहुंचे अनूप सिंह दहिया ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन किसी भी अन्य विधायक ने ये काम नहीं किया। हमारी किसानों से अपील है कि हमें मत दें और किसानों को मजबूत करें। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बहुत ज़्यादा प्यार जनता का मिल रहा है और मैं इस प्यार से बहुत खुश हूँ। पूरी उम्मीद है कि जनता जिताने की कगार पर है। बिल्कुल किया जाएगा किसानों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध सरकार से भी करूँगा कि भाई जो किसानों का एमएसपी की मांग बहुत लंबी है, वो इनकी मांग पूरी की जाए और गलत भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है। एमएसपी की जो मांग है वो अपना क्या मांग रहे हैं, अपनी फसल की कीमत तो मांग रहे हैं, वो सबका अधिकार भी है कीमत लेना, उनकी कीमत दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, अभी 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना आ रहे हैं, क्या मानते हो, क्या उस दौरे से कोई फ़र्क है, वो वोटर्स में है, वो पड़ने वाला है? अरे भाई, कोई सच्चे आदमी की बात तो हो, इतने झूठे आदमी की बात अगर जनता मानेगी। उसने 15 लाख का ऐलान किया, किसी को मिल गया कोई पैसा? उन्होंने कितने ऐलान किए, आज तक एक भी बात उनकी सच्ची निकली हो? तो आप इस टीवी के माध्यम से बताओ किसी को भी जो एक भी बात उनकी सच्ची हो। इतने झूठे प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, जो राजा ही झूठ बोल लगा तो प्रजा को विचलित करने से उसका कोई काम नहीं है। सर, 400 पार की बात है, वो बीजेपी कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 400 पार 100% झूठी बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, देश के जब राजा झूठ बोल लेंगे तो जनता क्या करेगी? क्या करना चाहिए जनता ने? उसने जब अगर वो कह रहे थे 15 लाख बाहर से मैं लाऊंगा, अरे लाने की तो बात छोड़ो, पता नहीं कितने नीरव मोदी उड़ा दिए उसने। यहाँ से 9,000 करोड़ रुपए ले लेगा, भाग गए। क्या वो राजा था? क्या था? आंख पीछे बैठे थे क्या प्रधानमंत्री? उनको नहीं ला सकते, पहले लाई और की बात तो छोड़ो, जो आज लेगा भाग गए। अगर प्रधानमंत्री ये जब तक रहे, अगर एक पैसा भी ला दे, अगर हमें प्रधानमंत्री बनाओ, जो सब क्या वापस पैसे ला दूंगा। ये दावे ही रह जाते हैं। जीतने के लिए काम करना पड़ता। त्याग पत्र क्यों नहीं दिया किसानों के? तुम्हें जब मानते भाई जीत के त्याग पत्र, कांग्रेस का एक भी एमएलए अगर इस किसानों का हितैषी बन के आया हो, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत की है, तो किसान किसका कर्ज चुकाओगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला कर्ज चुकाना किसानों का अधिकार भी है। और मैं भी किसान हूँ, किसान होने के नाते मैं भी अपने सभी किसान भाइयों को, मजदूरों को, 36 बिरादरी को मैं ये कहूँगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का कर्ज चुका गए और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत किए जाएँ, ताकि आने वाले कल किसानों के साथ में मैं ये कहता हूँ 90 बेले खड़े पाऊँगे। अगर आज वो किसान तो चौधरी अभय सिंह का साथ देते हैं, तो अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो हमारे किसान भाइयों का कोई वजूद नहीं रहेगा।